आ जाते हैं हम लोग कहाँ पर, बिजनेस यानी कि व्यवसाय, पेशा मतलब प्रोफेशन, और रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या अंतर होता है। सारे अंतर है, बहुत ही आसान है, एक बार देख लेते हैं। हम लोग रोजमर्रा की जो भी हमारी जिंदगी है उसमें हम लोग कई बार पेशे और धंधे और इन सबको ऐसा अंतर नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर तीनों में डिफरेंस है। और इंग्लिश जो टर्म्स है वो काफी अच्छे से हमको बता देते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो व्यवसाय और रोजगार में तो हम लोग अंतर समझते हैं, पेशा थोड़ा सा है जिसमें थोड़ा सा कुछ लोग कम अंतर समझा करते हैं, तो उसको एक साथ देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए, सबसे पहले तो बात है कि स्थापना कैसे होगी, उसका एस्टेब्लिशमेंट कैसे होगा। कोई आपको बिजनेस लगाना है तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जाकर के आपका मन है, आपने सोच लिया, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और फिर कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि लीगल फॉर्मेलिटीज आपको बहुत कुछ रोक देंगी। हाँ, कुछ सेगमेंट्स ऐसे होंगे, अगर आपको मान लीजिए एटॉमिक एनर्जी पर बिजनेस करना है तो फिर आपको करने का ऑप्शन ही नहीं होगा। धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं बहुत सारे सेक्टर्स, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर आपको परमिशन की जरूरत पड़ सकती है, हजार्डस केमिकल्स वगैरह है। लेकिन आमतौर पर आपको बिजनेस खोलना है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर खुल सरकार ने अलाउ कर दिया है। तो उद्यमी का निर्णय होता है इसमें, और क्या होता है साथ साथ में जो भी आपकी औपचारिकताएं हैं, कौन सी कानूनी औपचारिकताएं, वो पूरी हो जाएं। तो ये, अब प्रोफेशन अगर आपको कोई स्टार्ट करना है, आपको अगर डॉक्टर बनना है, आपको अगर लॉयर बनना है, आपको अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो फिर आपको एक सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, और साथ में एक प्रोफेशनल बॉडी होती है, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये एक ऐसी बॉडी है जो सीएस को रेगुलेट करती है। बार काउंसिल जो होती है वो लॉयर्स के लिए होती है। तो इस तरह की बॉडीज भी आपको क्या होना पड़ता है, किसी व्यावसायिक संस्था की सदस्यता आपको मिलनी होती है, और साथ में आपको व्यवहारिक योग्यता का प्रमाण पत्र होता है कि आप, हाँ, आपने एलएलबी कर लिया, उसके बाद से जैसे मुन्ना में एमबीबीएस आपने देखा था, तो आपके पास एमबीबीएस डिग्री तो आप डॉक्टर बोल सकते हो। हालांकि और तरह के डॉक्टर्स भी होते हैं, बीएएमएस भी हैं, बीएचएमएस भी हैं। तो आगे बढ़ते हैं। रोजगार में क्या होता है, रोजगार कोई और बिजनेस कर रहा है, आपने उसके यहाँ पर रोजगार कर लिया, सरकार आपको रोजगार दे रही है, ठीक है। तो रोजगार में क्या होता है, आपको एक लेटर दे दिया जाता है, ज्वाइनिंग लेटर, और साथ में सर्विस रूल्स होते हैं। तो वो आपको लेटर मिल गया, इसका मतलब आपको रोजगार मिल गया है। तो क्या होता है, नियुक्ति पत्र हो जाता है, और सेवा समझौता कि आपको किस किस तरह से कौन कौन से काम करने हैं, आपकी क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें डिसाइड हो जाती है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है क्या, हम लोग का एस्टेब्लिशमेंट, कैसे हम लोग शुरू कर रहे हैं। अब सारे पॉइंट तो बहुत ही आसान हो जाएंगे। प्रकृति क्या होती है कार्य की, भाई इनका काम होता है वस्तुओं और सेवाओं को बनाना। जो प्रोफेशनल बॉडी होती है, इनका काम होता है कि व्यक्तिगत स्तर पर नॉर्मली लोग सेवाएं प्रदान करते हैं। अब देखिए, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, हो सकता है कि कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो अकेले प्रैक्टिस कर रहा है बैठ करके, तो तुम लोग बोल देंगे कि वो अकेले व्यक्तिगत सेवाएं दे रहा है। लेकिन हो सकता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने भी एक एजेंसी बना रखी है, एक छोटी सी कंपनी बना रखी है, जिसमें कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम कर रहे हैं और वो आपको सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। तो वहां पर भी एक कंपनी काम कर रही है, ठीक है। तो वहां पर ऐसा हो जाएगा कि जो इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होने के लिए उन्हें तो प्रोफेशनल बॉडी का किसी का मेंबर होना पड़ेगा, लेकिन उस कंपनी में कुछ और लोग भी हो सकते हैं जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं है, लेकिन वो भी आपका काम कर सकते हैं। तो ऐसा भी होता है, जैसे डॉक्टर से किसी हॉस्पिटल में कर रहे हैं, और मान लीजिए हॉस्पिटल किसी प्राइवेट कंपनी का है, तो वो हॉस्पिटल आपको सर्विस दे रहा है, लेकिन उस हॉस्पिटल में वो डॉक्टर के लिए डॉक्टर होना, वहां पर भी उसके लिए जरूरी है कि उसके पास शैक्षणिक योग्यता हो। तो बस वो डिफरेंस रहता है। यहाँ पर क्या होता है, व्यक्तिगत विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान कर सकते हैं आप, अलग से डॉक्टर है वो भी एडवाइस तो कर ही सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या हो जाता है, जब आपकी रोजगार की बात होती है, सेवा समझौता होता है, वो बताता है आपको क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। तो सेवा के नियमों के अनुसार जो आपको बताया गया है वैसे ही आपको काम करना रहेगा। अच्छा, योग्यता, बिजनेस खोलने के लिए आपको किसी तरह की योग्यता की आवश्यकता नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको हिंदी आती है, आपको इंग्लिश आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, किसी न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है, प्रोफेशंस के लिए होती है। तो प्रोफेशनल जो होता है ना, उसमें क्या होता है, विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा विशेष योग्यता होना ही चाहिए, तभी आपको एक प्रोफेशनल माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। और जब आप सर्विस दे रहे होते हो तो जो भी नियोक्ता द्वारा निर्धारित योग्यता है और प्रशिक्षण है वो आना चाहिए। जैसे अलग अलग तरह के कि आपको किस तरह की सेवा देनी है, मेरे यहाँ पर किसी चीज का रोजगार है तो मैं डिसाइड करूंगा कि आपको किस तरह का काम आना चाहिए, तभी मैं आपको रोजगार दूंगा। ऐसे सारे कोई भी इंस्टीट्यूशन कराता है तो इसके केस में रहता है। प्रतिफल मतलब क्या होता है, रिटर्न क्या मिलता है आपको। तो यहाँ पर आपने कुछ लागत लगाई, मेहनत की, वस्तुएं बनाई, उनको बेचा तो आपको पैसे मिले। तो लागत अगर आपकी कम है और रेवेन्यू यानी कि आगम ज्यादा है तो आपको लाभ होगा, तो यही आपका रिटर्न होता है। और यहाँ पर आपको लॉस भी हो सकता है, सीधी सी बात है, अगर आपकी लागत ज्यादा है, आगम कम है ना। प्रोफेशनल्स जो होते हैं ना, उनके लिए बोली जाती है फीस। डॉक्टर्स आपको आप फीस देते हो, डॉक्टर्स आपको आप प्रॉफिट नहीं दे रहे होते हो, है ना। कोई लॉयर है वो भी अपनी फी लेता है। तो जो जहां पर फीस ले रहे होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, हमारी फीस है सर। तो फीस कौन ले रहा होता है, प्रोफेशनल्स ले रहे होते हैं।
और जो हम लोग रोजगार करने वाले लोग होते हैं उनको सैलरी मिलती है, तो क्या मिलता है, तो उनको वेतन या फिर मजदूरी। मजदूरी का मतलब होता है वेजेस, हम लोग बोलते हैं कि आप कुछ दिन के लिए काम किया, 7 दिन के लिए, वेजेस तो छोटे टाइम पीरियड के हिसाब से हम लोग वेजेस बोला करते हैं, तो मजदूरी दर्ज होती है वो छोटे टाइम पीरियड के लिए बोली जाती है नॉर्मली। अच्छा, पूंजी निवेश की क्या बात आती है। अब आपको बिजनेस करना है तो किस तरह का बिजनेस करना है। अगर आपको ऑयल रिफाइनरी लगानी है तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर आपको इंडिया में टेलीकम्युनिकेशन कंपनी स्टार्ट करनी है तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, है ना। तो बात यह है कि किस तरह का बिजनेस है, तो यहाँ पर पूंजी की जरूरत तो होती है, ठीक है। तो व्यवसाय की प्रकृति और आकार के अनुसार होती है, लेकिन हाँ, पूंजी निवेश आवश्यक होता है। आप कुछ भी करोगे, छोटी सी दुकान खोलोगे तो भी आपको पूंजी चाहिए। आप सामान खरीद के लेकर के आओगे। अगर आपको प्रोफेशन करना है तो आपको क्या, प्रोफेशनल के लिए तो क्या होता है, आपने छोटा सा ऑफिस ले लिया, क्लिनिक खोल लिया, है ना। आप बैठ गए हो, एक हो सकता है एक और इंसान को रख लिया जो आपको लोगों को लाइन से आने के लिए बोल रहा है, बस इतना काम है उसका, बेसिक हिसाब किताब रखने का काम है, बस इतना करना है। तो आपको कोई बहुत ज्यादा निवेश की जरूरत नहीं है जब आप एक प्रोफेशन वाले लाइन में हो गए हो तो यहाँ पर कोई ऐसे पूंजी की आवश्यकता होती है, बट बहुत कम। और जब आपको नौकरी मिल रही होती है तो आपको कुछ भी पूंजी की आवश्यकता नहीं है। आप जाते हो सीधे, आपको पैसे मिलते हैं, आप अपना काम करते हो वहां पर जाकर के, आपको पूंजी की कोई निवेश की आवश्यकता नहीं होती है। जोखिम, निश्चित रूप से बहुत ज्यादा जोखिम होता है। जब आप व्यवसाय करो तो लाभ भी हो सकता है, घाटा भी हो सकता है, ठीक है। तो लाभ अनिश्चित होता है और अनियमित जोखिम रहता है। यहाँ पर फीस आपकी फिक्स रहती है, लेकिन कस्टमर ज्यादा आ सकते हैं, जो भी पेशेंट से ज्यादा आ सकते हैं, कम आ सकते हैं, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। आपको डिपेंड करेगा कि कितने लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो फीस तो नियमित और निश्चित है, लेकिन कुछ जोखिम इसलिए भी है कि हो सकता है कि अब आपके बगल में कोई दूसरा डॉक्टर आ गया, अच्छा, और वो ज्यादा अच्छे से बात करता है तो उसके पास लोग जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग फर्जी डॉक्टर के पास ज्यादा जाना पसंद करते हैं। हमारा समाज भी ऐसा है, अच्छे डॉक्टर्स हैं। एक मूवी आई थी आनंद, उसमें अमिताभ बच्चन साहब का ऐसा ही रोल होता है कि वो अच्छे डॉक्टर होते तो बताते कि नहीं आप बीमार नहीं हो, तो लोग सोचते हैं अरे मैं तो आया था तो आपको कुछ ना कुछ दवाई तो देनी चाहिए थी। ऐसे लोग भी होते हैं। तो कुछ जोखिम हो सकता है कि आपके यहाँ पर लोग आना कम कर दें, लेकिन अगर आप एम्प्लॉयड हो, आपको रोजगार मिला हुआ है, तो आपकी सैलरी फिक्स्ड है, आपके सारे पर्क्स भी फिक्स्ड है, तो आप यहाँ पर आपको कोई जोखिम नहीं होता है, ठीक है। तो आपको वेतन एकदम निश्चित है, कोई जोखिम नहीं होता है रिटर्न्स को लेकर के। अब हित हस्तांतरण की बात है। हित हस्तांतरण का मतलब क्या हुआ कि मेरी कंपनी थी, मैं किसी और को दे सकता हूँ क्या, तो बिल्कुल दे सकता हूँ। मैंने अपनी कंपनी के शेयर्स किसी और को दे दिए। पब्लिकली ट्रेडेड है तो भी दे सकता हूँ, पब्लिकली ट्रेडेड नहीं है तब भी दे सकता हूँ, क्योंकि कंपनी तो आजीवन चलती रहेगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ औपचारिकताओं के साथ हित हस्तांतरण संभव होता है, लेकिन प्रोफेशन में संभव नहीं है। डॉक्टर का डॉक्टर तब बनेगा जब उसने भी डॉक्टर बनने की पढ़ाई की हो। ऐसे लॉयर का बेटा लॉयर तब बन पाएगा उसने पढ़ाई भी की हो और साथ में क्या किया हो, उसको बार काउंसिल का मेंबर भी बना हो। तो ये सारी चीज होती है ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए। तो यहाँ पर हर व्यक्ति को वो चीज अर्जित करनी पड़ती है, आप बाय डिफॉल्ट नहीं बन जाते हो। लेकिन कंपनी में ऐसा हो जाएगा, होता है ना इस तरह का नाम, कुछ भी है, लाला सेठ राम एंड सन्स, तो वो सन्स में क्या हो जाता है कि आप अपनी पीढ़ियों को देते चले जा रहे हो, तो आराम से हस्तांतरण कर पाते हो। अब क्या हो जाता है, रोजगार में भी संभव नहीं है। आपको जिसने नौकरी दी है तो वो देखेगा कि आपको भी वो चीज आती है तो वो देना चाहेगा, और हो सकता है कि उस टाइम पर उसको रिक्वायरमेंट ही ना हो नौकरी की, कोई आकर के हमारे यहाँ पर काम करे, तो यहाँ पर भी संभव नहीं है। आचार संहिता का मतलब क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट, कि आपको किस तरह से काम करना है। तो बिजनेस में बहुत खुला, बिजनेस जो है ना बहुत नेचुरल चीज है, खुला एनवायरनमेंट है। आपको काम करने का मैंने आपने कर दिया, बाकी सारी चीजें काफी आर्टिफिशियल हो गई हैं। वहां पर आपको कुछ शैक्षणिक योग्यता हो, आप किसी बॉडी का मेंबर हो, फिर आपका एक कोड ऑफ कंडक्ट है, आपको इसी तरह से काम करना है ना। यहाँ पर कोई आचार संहिता नहीं होती, यहाँ पर खुला मैदान है, आप आराम से लड़ रहे, युद्ध चल रहा है, ठीक। और पेशेवर आचार संहिता का पालन आवश्यक होता है, नहीं तो आपका सर्टिफिकेट रद्द कर दिया जाता है, आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। और जो सर्विस होती है उसमें तो जो नियोक्ता है वो बता देता है आपको, सर्विस रूल्स में आ जाता है। जैसे इंडिया में सिविल सर्वेंट्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, तो इनके भी क्या होता है, सर्विस रूल्स होते हैं। इनको बताया जाता है कि आप इतने रुपए का गिफ्ट ले सकते हो, अगर आप किसी पब्लिक गैदरिंग में जा रहे हो तो आप ये काम कर सकते हो, आप इन लोगों से मिलोगे तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलोगे, या मिलोगे तो फिर आप सिर्फ गवर्नमेंट की साइड से मिलोगे। तो इस तरह के रूल्स होते हैं इन लोगों के, किसके, जिनको भी सर्विस मिल रही होती है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस थे, हम लोगों ने देख लिया इसको। और अब मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। अगर आपने वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करिए, है ना। साथ में सारे लोग आएंगे, कम्युनिटी स्ट्रांग होगी, तभी सारे लोगों को फायदा होगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में
इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।